हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है एसआई का पूरा नाम क्या होता है। तो एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। तो लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर होती है। ऑप्शन बी सही होगा। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो द्रव्यमान का एसआई इकाई होता है किलोग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय की एसआई इकाई क्या होती है। तो समय का एसआई इकाई क्या होता है, सेकेंड होता है। ऑप्शन सी सही होगा। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बोलिए जल्दी से क्लास में जुड़ने के लिए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो केल्विन होती है। तापमान की एसआई क्या होती है, केल्विन होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। ये सब पढ़ा दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बोलिए जल्दी से क्लास चल रहा है, आने के लिए क्लास में जुड़ने के लिए। और सब आदमी चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी लाइक करें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है प्रकाश की एसआई तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एसआई पद्धति में मूल कितनी मात्राएं होती है। तो एसआई पद्धति में कितनी होती है, 7 मूल मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्या है, 1 किलोमीटर बराबर होता है। तो क्या होता है, 1000 मीटर बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में 1 मीटर बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 घंटा बराबर होता है। तो 1 घंटा बराबर क्या होगा, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो सेकेंड में बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम बराबर होता है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है, तो 1 ग्राम हो जाएगा आपका सी 0.001 किलोग्राम हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर में 1 मिलीमीटर बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, सी 0.0 क्या होता है, 0.001 मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 टन बराबर होता है। तो 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 किग्रा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा लंबाई मापने का यंत्र है। तो इसमें देखिए लंबाई मापने का यंत्र इसमें कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मीटर स्केल क्या है, लंबाई मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म लंबाई मापने का यंत्र है। तो सूक्ष्म लंबाई किससे मापा जाता है, तो सूक्ष्म लंबाई मापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। क्या हो जाएगा, वर्नल कैपिलियर्स से मापा जाता है सूक्ष्म लंबाई। अगला क्वेश्चन है समय मापने का यंत्र है। तो हम लोग समय किससे मापा जाता है, क्या हो जाएगा, थर्मामीटर से, स्टॉपवॉच से, तराजू से, स्क्रू गेज से। तो क्या 18 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्टॉपवॉच से क्या करते हैं हम लोग, समय को मापा जाता है। द्रव्यमान मापने का यंत्र है। तो द्रव्यमान हम लोग किससे मापते हैं, तराजू से, मीटर से, थर्मामीटर से, घड़ी से। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए किससे द्रव्यमान मापा जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। तराजू से क्या करते हैं, द्रव्यमान को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में ताप मापने का यंत्र है। ताप को किससे मापा जाता है, ए है थर्मामीटर, बी है आमीटर, सी है स्क्रू गेज, डी है मीटर। तो क्या हो जाएगा, अपना लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, थर्मामीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 21 का
देखते हैं क्या है। वैज्ञानिक संकेतन में 1000 को लिखा जाता है, तो वैज्ञानिक संकेतन में 1000 को क्या लिखा जाता है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। कितना है 10 को हम इसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 कितना है 3 बार, इसलिए क्या लिखते हैं 10 पर पावर 3 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 लीटर बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, देख लें 0.001 मीटर क्यूब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की SI इकाई होती है, यानी क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयतन की SI इकाई होती है, तो आयतन का क्या होता है SI इकाई, तो मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेग की SI इकाई होती है, तो वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या हो जाएगा वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घनत्व की SI इकाई होती है, तो 29 का क्या हो जाएगा, घनत्व का क्या हो जाएगा, घनत्व का हो जाएगा SI इकाई किलो प्रति मीटर क्यूब, kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30, तो एक दिन में कितना सेकेंड होता है, तो एक दिन में कितना सेकेंड होगा, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। एक दिन में कितना होता है, तो एक दिन में क्या होता है 86,400 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्धता का अर्थ होता है, शुद्धता का अर्थ क्या होता है, तो सही के निकट, क्या होता है, सही के निकट होता है शुद्धता का अर्थ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिशुद्धता का अर्थ होता है, परिशुद्धता का अर्थ क्या होता है, तो परिशुद्धता का अर्थ होता है बार बार समान परिणाम, क्या है, परिणाम होना। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। औसत निकालने का सूत्र है, तो औसत किस सूत्र से निकाला जाता है, तो क्या हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा, योग भागा क्या होगा, संख्या, क्या हो जाएगा, योग भागा संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 का। त्रुटि के प्रकार होते हैं, तो त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शून्य त्रुटि पाई जाती है, तो शून्य त्रुटि किसमें पाई जाती है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, तो किसमें पाया जाता है, यंत्र में पाया जाता है शून्य त्रुटि। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। स्क्रू गेज की लघुत्तम गणना होती है, तो स्क्रू गेज की लघुत्तम गणना कितना होता है, तो हो जाता है 0.01 mm मिलीमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सही वर्नियर कैलिपर्स की लघुत्तम गणना कितना होता है, तो 37 कितना हो जाएगा, ये 0.1 mm मिलीमीटर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 38 का महत्वपूर्ण अंक सिग्निफिकेंट फिगर उपयोग होते हैं, यानी सार्थक अंक क्या होते हैं, तो किसमें प्रयोग होता है, तो देख लेते हैं। 38 का क्या होता है, ए होता है सटीकता बताने में सिग्निफिकेंट फिगर का उपयोग होता है। त्रुटि कम करने के लिए प्रयोग होता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है। 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, औसत लेने में, औसत क्या ले में। अगला क्वेश्चन है 40 में दिया हुआ है ऐसी पद्धति अपनाई गई है कम, तो ऐसा पद्धति कब अपनाई गई है, तो क्या जो 1960 ईस्वी में ऐसा ही पद्धति अपनाई गई। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।